श्योर दे हैड ए टीचर, अवश्य उनका टीचर होता था, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, परंतु वह एक नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी इंसान होता था। एंड ए मैन, हु कुड ए मैन बी ए टीचर, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, मतलब इंसान है वो कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो मैकेनिकल टीचर रोबोट होता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। अच्छा, वह लड़कों और लड़कियों को चीजों के बारे में बताता था, मतलब समझाता होगा, और उन्हें होमवर्क भी देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता होगा। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या एक इंसान है वो इतना तेज बुद्धि वाला इजंट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, वह अवश्य ही हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे जो पिताजी है मेरे शिक्षक जितना, मेरे टीचर जितना ज्ञान रखते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बच्चा, बताए कि वह इनफॉर्मल, मतलब बैट शर्त लगा सकते हैं कि वह जितना जानता है मैं शर्त लगा सकता हूं, इस बात के बारे में उसके पिता ज्यादा जानते हो, शर्त लगा सकते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी है इस विषय पर, डिस्प्यूट मतलब विवाद करना, वह इसे विवाद पैदा नहीं करना चाहती थी, मतलब वहां पर कोई ज्यादा बड़ा हंगामा नहीं करना चाहती थी। शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, उसने कहा कि मैं नहीं चाहूंगी कि अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम वेरी लाफ्टर, टॉमी है हंसी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर है वो घरों में नहीं रहता था। They had a special building and all the kids went there. उनके पास एक विशेष इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां पर जाया करते थे। And all the kids learned the same thing, और सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे। Sure, if they were the same ages, बताइए अवश्य ही यदि वो एक ही उम्र के होंगे तो। But my mother say a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माता तो कहती है कि एक जो अध्यापक होता है वह प्रत्येक लड़के या लड़की है जिसको वह पढ़ाता है उसका मानसिक स्तर के अनुसार उसको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रकार से क्योंकि पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और इसी प्रकार का कार्य वे मतलब जो अध्यापक जो उनके विद्यार्थी स्टूडेंट है उस समय नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें इसे पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें किताबों को पढ़ना आवश्यक नहीं है। आई डिडंट से इट आई डिडंट लाइक आई लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, एक मार्गी ने एकदम से कहा। शी वॉन्टेड टू रियल अबाउट दोस फनी स्कूल्स, वह उन मजाकिया स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, उन्होंने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी तभी मार्गी की माँ ने आवाज लगाई, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप नोट येट मम्मा, बताया कि मार्गी है उसने लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की ओर देखा, मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोनीज, अब मिसेस जो जोनी है जॉन से उन्होंने कहा कि एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और बताया कि शायद टॉमी का भी समय हो गया अभी पढ़ाई का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी ने टॉमी से कहा क्या स्कूल के बाद मैं पुस्तक को और तुम्हारे साथ कुछ और समय के लिए पढ़ सकती हूँ। मे बी 9th पैराग्राफ, शायद ही हैज नो चैलेंजली, उसने बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए बड़ी लापरवाही पूर्ण ढंग से कहा। He walked away whistling, वह सीटियां बजाते हुए वहां से चल देता है। The dusty old book tucked beneath his arm, और उसकी सीटी बजाता वहां चलता है और धूल भरी पुरानी जो किताब है उसकी बाजू के अंदर नीचे दबी हुई थी, टक का मतलब दबाकर चलना। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी है वह अपने स्कूल के कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके जो सोने का कमरा है उससे बिल्कुल अगले वाला ही कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है वो अपने काम पर लगा हुआ था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वह प्रत्येक दिन शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन उसी समय पर वह अपना जो कार्य है शुरू
कर देता था। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी जो माँ है उसने उन्हें बता रखा था कि यदि छोटी लड़कियां नियमित समय पर सीखती है तो वे अच्छे से सीख जाती है। The screen was light up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions। बताया कि उन्होंने स्क्रीन के ऊपर रोशनी आ जाती है और उसने कहा कि आज का हम अंक गणित का लेसन है, उस सही तरह से जो डिजिट होती है, भिन्न जो होती है, हम उन्हें पढ़ना, उनका जोड़ करना, उनको हम सीखेंगे। प्लीज इंटरेस्ट यस्टरडेज होमवर्क insert yesterday's homework in the proper slot। कृपया अपना पिछले दिन का जो गृह कार्य है उसे उचित दराज में डाल दीजिए। 10 मार्गी डिड सो विद ए साइन। मार्गी ने एक आह लेते हुए ऐसा किया, मतलब आह भरते हुए ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन दर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। वह पुराने जमाने के उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी, उसके दादाजी के दादा एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। उस समय के जो स्कूल है उनके बारे में सोच रही थी। एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। स्कूल के आंगन में हंसते थे और चिल्लाते थे। एंड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। और कक्षा में एक साथ इकट्ठा होकर बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल। और छुट्टी के बाद सभी शाम को इकट्ठे घर जाया करते थे। दे हैड लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वह एक जैसा सबक सीखते थे, एक जैसा लेसन पढ़ते थे, इसलिए वो घर का जो काम होता था, गृह कार्य होमवर्क जो होता था, उसके बारे में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और आपस में अपने होमवर्क के बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और जो शिक्षक है वो इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर है वह स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, एक स्क्रीन के ऊपर चमक रहा था। when we add the fraction 1/2 and ... जब हम भिन्नों को 1/4 और 1/2 इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी है वह इस विषय में सोच रही थी, पुराने दिनों में बच्चे हैं उस स्कूल के बारे में, उस स्कूल को कितना पसंद करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह उस मजाक के बारे में सोच रही थी जो वे किया करते थे। Now let us say, think about the text. Calculate how many years and months ahead from now Margie's diary entries. आपने कैलकुलेट करना है कि कितने साल अब और बचे हुए हैं जो मार्गी में अपना जो डायरी लिख रही है उसके अंदर। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी थी। मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 years old. What did मार्गी write in her diary? मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। मार्गी wrote her diary today. टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी पहले पुस्तक देखी थी। नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। कौन सी ऐसी चीज थी जो अजीबोगरीब थी किताब के बारे में। शी फाउंड दैट द वर्ड इन द बुक स्टैंड स्टिल, दे डिड नॉट मूव लाइक द वर्ड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट दे हैड रियल अर्लियर। उसने पाया कि जो किताब है उसमें शब्द एक ही जगह पर रुके रहते हैं और टेलीविजन के पर्दे पर शब्द की तरह हिलते नहीं है। पुस्तक जो होती है अभी वे शब्द वहीं पर है जो उन्हें पहले पढ़ लिया गया था। व्हाट डू यू थिंक ए टीचर ए टेली बुक इज। आप दूरदर्शन जो पुस्तक होती है उसके बारे में क्या समझते हैं। इट इज नॉट लाइक ए रियल बुक दैट इज प्रिंटेड ऑन पेज। इट इज ए बुक दैट इज टेलीकास्ट ऑन द टीवी स्क्रीन। ये कोई वास्तविक किताब नहीं होती है, ये एक स्क्रीन के ऊपर जो किताब टेलीकास्ट होती है वो होती है। वेयर वाज मार्गी स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहां पर है, क्या उसके कोई सहपाठी था।
Margie's school was in her house. Her classroom was in the room next to her bedroom. She had no classmates. What subject did Margie and Tommy learn? Margie और Tommy क्या सब्जेक्ट है वो पढ़ा करते थे? Margie learned geography and mathematics while Tommy learned history subject.